अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाबिर बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेग की। नाज़रीन, मैंने पिछले कल एक वीलॉग किया था जिसमें मैंने कोशिश की थी, बड़ा शॉर्ट सा मैंने बताया था कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, यूके के अंदर जो इमिग्रेशन खुली है उसके हवाले से मैंने छोटा सा वीलॉग किया था। अब आज जो मैं जिस इशू पे बात करना चाहता हूँ वो बड़ा दिलखराश एक वाक़या, एक हादसा हुआ है जो पाकिस्तानी बहुत सारे एक यूनान में जाने वाली जो एक कश्ती थी, जो उसमें पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा तादाद में हलाकतें हुई हैं। तकरीबन 290 के करीब 300 के करीब पाकिस्तानियों की हलाकतें हुई हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा जो कौम है, जो अवाम है, वो बहुत अफसरदा है। हुक्मरानों की तवज्जो इस तरफ नहीं है। मेरे अपने उसमें बहुत से अजीज़ हैं, मेरे अपने जाने वाले भी इस हादसे में उसका शिकार हुए हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सही सलामत अपने घर वालों से मिलवाए। लेकिन जो बहुत सारी हलाकतें हो चुकी हैं वो बड़ी अफसोसनाक हैं। उस हवाले से मैं सिर्फ 2 पॉइंट पे बात करूँगा। एक तो ये है कि हमारी बदकिस्मती है कि हमारे हुक्मरान जो है उन्होंने अपने मुल्क की तरफ कभी भी तवज्जो नहीं दी। हमारे मुल्क के मुआशी हालात बेहतर होते, रोज़गार के हालात बेहतर होते तो कभी भी कोई भी इस तरह के रिस्क ना ले, अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में ना डाले। तो हमारी जो हुक्मरान जो तबका है, जो शराफिया है, इनको अपनी आवाम का अब सोचना शुरू कर देना चाहिए ताकि ये हमारे नौजवान जो है वो इस मुल्क को छोड़ के बाहर की तरफ ना भागें। तो दूसरी बात ये है कि जो हमारे लोग हैं, जो नौजवान हैं, मेरा उनको भी ये मैसेज है कि जब भी कभी अगर आपका बाहर जाने का दिल करता भी है तो आप पूरे लीगल तरीके से जाने की कोशिश करें, थ्रू प्रॉपर चैनल। बहुत सारे रास्ते हैं, उनको अप्लाई करें उस तरीके से। ये जो रास्ते हैं, ये रास्ते आपकी ज़िंदगी को न सिर्फ आपकी ज़िंदगी को ख़तरों में डालते हैं बल्कि आपके प्यारों की ज़िंदगियाँ भी, जो आपके पीछे आपके पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, आपके अज़ीज़ो करबा हैं, उनकी ज़िंदगियाँ भी रिस्क में लग जाती हैं। तो खुदा के लिए इस तरह के शॉर्टकट्स के पीछे मत भागें। बहुत सारे और भी ज़राए हैं, बहुत सारे और भी तरीके हैं। अगर आपने बाहर निकलना ही है तो आप एक लीगल तरीके से कोशिश करें, स्टूडेंट वीज़े पे अप्लाई करें या वर्क परमिट ले लें। लेकिन इस तरह से जहाज़ों में बैठ के जाना या एजेंटों के साथ मिल के बाहर निकलना, ये ज़िंदगियों को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ होता है। इस तरह के नौजवानों को काम नहीं करने चाहिए। कोशिश करें कि अगर आपके पास कुछ हुनर है, कोई फ़न है, तो उसको अपने पाकिस्तान में यूटिलाइज़ करें, वहाँ पे उसको कोशिश करें रोज़गार कमाने का कोई ज़रिया बनाएं। अगर आपने जाना ही है तो फिर थ्रू प्रॉपर चैनल किसी के ज़रिए किसी से बात करके और फिर आप बाहर की तरफ निकलें। ज़रूर निकलें। पाकिस्तान के हालात इस वक्त बहुत ख़राब है, लेकिन इस तरीके से प्लीज़ खुदारा मत जाइए। एजेंटों के हाथों में लग के आप अपनी ज़िंदगियाँ गंवा देते हैं। अभी 300 घरों का जो मातम जिन घरों में बिछी है, उसका मतलब है कि कई हज़ारों जो लोग हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इसका अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग अभी लापता हैं वो सही सलामत ज़िंदा अपने घर वालों को, अपने प्यारों को मिले, और जिनकी हलाकतें शहादतें हो चुकी हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। मैं फिर मैसेज दूंगा कि दुआ करें हमारे मुल्क के हालात अच्छे हों, बेहतर हों। इन जो बेहिस हुक्मरान हैं इनकी तवज्जो अपने मुल्क की तरफ आए, खुशहाली की तरफ आए, और वो लोग, वो पेरेंट्स, जो वालिदैन हैं, वो अपने बच्चों को रोकें। इस तरह से एजेंटों के हाथों मत चढ़ाया करें और इस तरह 2 नंबर तरीक़ों से या इस तरह लटक के ट्रकों में, इस तरह फेरियों में या किश्तियों में मत जाने दिया करें। थ्रू प्रॉपर चैलेंज है। अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।